कहते हैं किसी भी देश की कहानी ना उसके नक्शे से शुरू होती है। और भारत का नक्शा वो तो किसी थ्रिलर नॉवल से कम नहीं है। सोचिए, उत्तर में ऊंचे ऊंचे पहाड़, दक्षिण में फैला हुआ समंदर और इनके बीच में कई ऐसे पड़ोसी जिनके साथ रिश्ते कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी के बीच डोलते रहते हैं। तो चलिए आज भारत की इसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किया क्या जाए जब एक तरफ आपका एक पुराना राइवल हो, दूसरी तरफ कुछ पक्के दोस्त और ठीक ऊपर एक सुपर पावर अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा हो। तो कोई देश कैसे नेविगेट करेगा? भारत हर रोज हर पर इसी चुनौती से जूझता है। ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जो किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं है, सच में। अच्छा, इस पूरी पहेली को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक ज्योग्राफिकल टूर। हम भारत की सरहदों का एक चक्कर लगाएंगे। शुरुआत करेंगे पश्चिम से और फिर घड़ी की सुई की तरह घूमते हुए एक एक करके हर पड़ोसी के साथ भारत के रिश्तों की कहानी को समझेंगे। तो हमारी इस यात्रा का पहला स्टॉप है भारत का वेस्टर्न फ्रंट, यानी पश्चिमी मोर्चा। ये वो इलाका है जहां इतिहास में न जाने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं और आज भी यहां की हवा में वो तनाव और स्ट्रैटेजी महसूस की जा सकती है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कहानी में ना अब एक तीसरा और बहुत पावरफुल प्लेयर आ गया है, वो है चीन। और चीन की इस एंट्री का सबसे बड़ा सबूत है सीपैक, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये सिर्फ कोई सड़क नहीं है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो इस पूरे रीजन का नक्शा बदल सकता है। तो यह सीपेक है क्या चीज? सिंपल भाषा में समझिए, ये एक बहुत बड़ी सड़क है जो चीन को सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ती है। ये चीन के बहुत बड़े वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। लेकिन भारत के लिए यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह सड़क पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान से गुजरती है, जिस पर भारत अपना हक जताता है। और जाहिर है, इसी वजह से भारत के लिए यह प्रोजेक्ट किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, वेस्टर्न बॉर्डर पर ही थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ चलते हैं। यहाँ भारत की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली सीमा मिलती है अफगानिस्तान से। और यहाँ भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ फोकस हथियारों पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट पर है। और ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मतलब भारत ने अफगानिस्तान में बंदूकें नहीं बल्कि उम्मीदें भेजी हैं। जैसे कि सलमा डैम, जैसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, वहां के लोगों को बिजली और पानी देता है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग डेमोक्रेसी का सिंबल है। और नई सड़कें देश को आपस में जोड़ रही हैं। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये दो देशों के बीच भरोसा बनाने का एक तरीका है। चलिए, अब पश्चिम के मैदानों से निकलकर हम चलते हैं पूरब की ओर, हिमालय की गोद में, जहां भारत के दो बहुत ही खास पड़ोसी बसे हैं, नेपाल और भूटान। नेपाल की कहानी ना उसकी ज्योग्राफी ने लिखी है। जरा सोचिए, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ चीन, दो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच एक देश। जियोपॉलिटिक्स की भाषा में इसे बफर स्टेट कहते हैं। मतलब एक ऐसा देश जो दो बड़ी ताकतों के बीच एक शॉक एब्जॉर्बर या कुशन का काम करता है। तो बफर स्टेट का काम क्या होता है? इसका काम होता है दो पावरफुल पड़ोसियों को आपस में सीधे टकराने से रोकना, एक तरह का सेफ्टी वाल्व। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। दोनों ही बड़े पड़ोसी हमेशा इस छोटे देश पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे तो भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है, लेकिन इस रिश्ते में भी कुछ टेंशन है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है काला पानी बॉर्डर डिस्प्यूट। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का ये छोटा सा इलाका दोनों देशों के बीच कभी भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये इस बात का सबूत है कि मैप पर खींची एक छोटी सी लाइन भी कितनी सेंसिटिव हो सकती है। अब नेपाल से आगे बढ़ते हैं भूटान की तरफ, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। भारत और भूटान का रिश्ता ना पूरी दुनिया में अपने आप में अनोखा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक स्पेशल ट्रीटी है जिसके तहत भारत भूटान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है और उसकी फॉरेन पॉलिसी में भी मदद करता है। और इस स्पेशल रिश्ते का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ था 2017 में डोकलाम में। ये वो जगह है जहां इंडिया, चाइना और भूटान तीनों की सीमाएं आकर मिलती हैं। जब चीन ने वहां जबरदस्ती सड़क बनाने की कोशिश की तो इंडियन आर्मी भूटान के लिए आगे आई और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था कि भारत अपने दोस्तों के लिए खड़ा होता है। तो हमारी ये जमीनी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है, म्यांमार। ये सिर्फ एक और पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का गेटवे है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें साउथ ईस्ट एशिया की वाइब्रेंट दुनिया से जोड़ता है।
म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, आज दो वजहों से काफी न्यूज में रहता है। पहली इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और दूसरी रोहिंग्या क्राइसिस। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन और पॉलिटिकल इशू है जिसका सीधा असर भारत के बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी पर भी पड़ता है। और यहीं पर कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सीधे म्यांमार के रास्ते समंदर से जोड़ देगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, ये चिकन नेक पर हमारी डिपेंडेंसी कम करेगा। चिकन नेक मतलब वो पतला सा जमीनी रास्ता जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है और जो स्ट्रेटेजिकली काफी वल्नरेबल है। तो अब तक की अपनी यात्रा में हमने अलग अलग डॉट्स देखे। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, म्यांमार में चीन का बढ़ता दखल। अब वक्त आ गया है इन सारे डॉट्स को जोड़ने का और उस बड़ी पिक्चर को देखने का जिसे चीन बना रहा है। इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या मोतियों की माला है क्या? देखिए, ये चीन की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसके तहत चीन भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए इंडियन ओशन में पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बना रहा है। मकसद बिल्कुल साफ है, भारत को स्ट्रैटेजिकली घेरना और उसके असर को कम करना। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये पूरी कहानी साफ कर देता है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार में बनी फैसिलिटीज, ये सब चीन के असर वाले इलाके हैं। जब आप इन सभी पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ते हैं तो भारत के चारों तरफ एक घेरा बनता हुआ साफ नजर आता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। तो चीन का हथियार क्या है? पैसा। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी या कर्ज का जाल कहते हैं। होता क्या है कि चीन छोटे छोटे देशों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी भरकम लोन देता है। इतना लोन जिसे वो देश कभी चुका ही नहीं पाते। और फिर जब वो देश दिवालिया हो जाता है तो चीन बदले में उनके पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स को 99 साल की लीज पर ले लेता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में देखा। तो सवाल ये है कि क्या भारत इस घेराबंदी को बस चुपचाप देख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन के इस ड्रैगन को काउंटर करने के लिए अब एक नया अलायंस मैदान में आ रहा है। इसका नाम है द क्वाड। क्वाड यानी 4 बड़ी डेमोक्रेटिक ताकतों का ग्रुप। इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों का मकसद एक ही है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और किसी एक देश के दबदबे से आज़ाद रखना। ये चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक सीधा और साफ मैसेज है। तो देखिए, आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती। असली जंग तो पोर्ट्स, सड़कों और इंटरनेट केबल्स पर लड़ी जा रही है। ये 21वीं सदी का ग्रेट गेम है। इस बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात पर भारत ने अपने मोहरे आगे बढ़ा दिए हैं, पर चीन भी हर चाल का जवाब चाल से दे रहा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि भारत का अगला मूव क्या होगा। असली सवाल ये है कि क्या भारत इस खेल को अपने रूल्स पर खेलने में कामयाब हो पाएगा।